नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। अधिकार हिंदू कोड बिल से कि माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती, और उस जूती की आज देख लो विश्व बजी है कैसी तूती। हक सम्मान दिला भीम जी हमको यूं आवाज, हक सम्मान दिला भीम जी हमको यूं आवाज किया, और पल पल मरने वाली नारी को एक पल में आबाद किया, एक पल में आबाद किया। ऐसे मसीहा को मैं बार बार नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। आगे आप सभी के स्नेह प्यार और सानंदता में कुछ और पढ़ना चाहूंगी। अपनी इस बिटिया को, अपनी इस बहन को बस ये ताकत दीजिएगा कि मैं कलम से अपने महामानवों की गाथा को लिख सकूं, जन जन तक पहुंचा सकूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आगे जिस तरह से हम जानना चाहते हैं कि संविधान बचाने की आवश्यकता या संविधान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके लिए मैं शुरुआत करती हूं। मेरा पहला सवाल यही है कि संविधान बचेगा कैसे? क्या एक दिन का मंच सजाने से, क्या एक घंटे भाषण देने से संविधान बच सकता है? अभी हमसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि हमें संगठित होकर एक साथ बुलंदी के साथ धरातल पर भी आना पड़ेगा। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है कि संविधान को बचाने के लिए और संविधान से उन लोगों को परेशानी क्यों है, इसके लिए बाबा साहब जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, धार्मिक भाषण और लेखन। उसमें एक जगह बाबा साहब जी लिखते हैं कि लोकतंत्र और हम पर इस समय मनवादी तंत्र हावी करने के लिए पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जब मनवादी तंत्र लागू होगा तो उसके लिए सीधी सी बात है कि संवैधानिक अधिकार जो है, जो हमें सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। तो जो वर्ग संविधान को बार बार हटाने की बात करता है या संविधान को बदलने की बात करता है, उसका एक ही मकसद है कि वो पुनः वही व्यवस्था लागू करे जो संविधान से पूर्व थी। अब संविधान बचाने के लिए हमें हमारे महापुरुषों को खंगालना बहुत जरूरी है, और उनके साहित्य को, खास करके बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करना बहुत जरूरी है। सर, जो आज का आपका कार्यक्रम रहा उसके बारे में बताइए और किस प्रकार से आगे आपकी योजना चलेगी उसके बारे में बताइए। आज का यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के 74वें दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम आगरा की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आगरा की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा समाज के, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य यह था कि भारत का संविधान, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इस संविधान में तथागत बुद्ध द्वारा उपदेशित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की भावना पर आधारित समाज की स्थापना का ये लिखित दस्तावेज है। और इस श्रेष्ठ संविधान की वजह से ही भारत अभी तक एक और अखंड बना हुआ है। भारत में जो भी प्रगति हुई है स्वतंत्रता के बाद और संविधान लागू होने के बाद, इस संविधान की बदौलत ही प्रगति हुई है। परंतु कुछ यथास्थितिवादी शक्तियाँ जो नहीं चाहती कि यहाँ का दलित शोषित समाज तरक्की करे, उनको मान सम्मान मिले, वो विभिन्न आरोप लगाकर इस संविधान को परिवर्तित करना चाहती हैं। जबकि संविधान में संशोधनों के माध्यम से कानून बनाने और कानून को बदलने का प्रावधान है, और अब तक हमारे संविधान में लगभग 129 संशोधन हो भी चुके हैं। इसके बावजूद भी
ये शक्तियाँ भारतीय संविधान को समाप्त करना चाहती हैं। तो आगरा के बुद्धिजीवी साथियों ने ये निर्णय लिया कि जब संविधान विरोधी ताकतें हैं संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं, तो संविधान समर्थकों को ही हमें एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर इन संविधान विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसीलिए आज से लगभग 3 महीने पूर्व ये विभिन्न कॉर्नर मीटिंगें की गई, विभिन्न एरियाज़ में मीटिंग की गई, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की गई और उसके बाद में ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग थे और इस कार्यक्रम के बाद में भी हम लोग रणनीति बनाएंगे और इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे जब तक ये संविधान विरोधी शक्तियों को हम परास्त नहीं कर देंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। सर, जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश के संविधान के विरोध में जो बयान आजकल आते रहते हैं जी, कुछ वर्षों से लगभग 8-9 सालों के बाद में संविधान विरोधी बातें जो बयान करते रहते हैं, जो जी जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अधिकतर सलाहकार या समर्थकों के द्वारा होता है। तो जिस प्रकार से जो संविधान को बदलने की कोशिश करना चाह रहे हैं या उसको हटाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है हटना, या फिर इसके लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? ये संविधान विरोध इनका आज से नहीं है। ये संविधान विरोध तभी से है जब से हमारे देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान लागू हुआ था। उस वक़्त आरएसएस के मुख्य गुरु गोलवलकर और डॉक्टर हेडगेवार ने इस संविधान का विरोध किया था और कहा था ये संविधान हमें मंजूर नहीं है, हम अपने मनुस्मृति को ही संविधान मानते हैं, और ये उसका लगातार विरोध करते रहे। उसके बाद जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी हमारे संविधान को बदलने की कोशिश की गई, उसको नाम दिया गया कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। लेकिन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री के.आर. नारायणन जी ने इसका विरोध किया और भारत देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ और वो समीक्षा वाली बात उनको वापस लेनी पड़ी। अब जब से 2014 से ये सत्ता बदली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तक इनके कई नेता बयान देते रहते हैं, संविधान के विरोध में बयान देते हैं। और अभी फिलहाल में जो आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री के लिए, विवेक देबरॉय, उन्होंने 15 अगस्त को ये बयान दिया था कि इस संविधान की अब कोई ज़रूरत नहीं है और 2024 में हम लोग सब मिलकर इस संविधान को बदलेंगे, जिसका विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। उसी के क्रम में हम लोग आगरा में अपनी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में ये हमारा कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा और हमें अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में इन संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से हटाना है। हम संविधान को बचाने की इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये लोग जो है मनुस्मृति लागू करके आगे फिर हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी स्थिति पहले थी वहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने शरीर की आखिरी बूंद तक इस संविधान को बचाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे भी हमें करना पड़े, लेकिन इस संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। और हमारा यही जो है आखिरी नारा है, संविधान ही हमारी इज्जत है, संविधान से ही हमें जो कुछ मिला है वो मिला है, संविधान से ही हमें न्याय मिला है और संविधान से ही हम बढ़ करके आज इतने यहाँ तक आए हैं। संविधान से शिक्षा मिली है, संविधान से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसीलिए हर कीमत पर हम संविधान को, हर कीमत पर संविधान को बचाना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, चाहे धन जाए हमारा, चाहे शरीर जाए हमारा, चाहे हमारी संपत्ति जाए, लेकिन हमें संविधान बचाना है। जय भीम, जय भारत। रूलिंग पार्टी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से संविधान समीक्षा की बात हो रही है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलरिटी यहाँ का मूल मंत्र है और किसी एक धर्म जाति वर्ग को लेकर यहाँ पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म अपना अस्तित्व रखता है, उस तरह इस्लाम धर्म है, बुद्धिज़्म है, दूसरे धर्म भी अपनी मान्यता रखते हैं।
तो इस मौके पर इस उद्देश्य के साथ संविधान बचाओ संघर्ष समिति काम कर रही है। संविधान हमारी आत्मा है और हम लोगों को संविधान को संघर्ष करके बचाना है और अपने आसपास के सभी लोगों को बताना है कि संविधान में जिस तरीके से कुछ अपना मनवादी लोग उसको ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको हमें किस तरीके से उसको जन में बात पहुंचानी है कि ये लोगों की सोच खराब है, हमारे समाज को गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है और हमें जो है अपने संविधान को जहाँ आप बैठे चर्चा पर चर्चा करके और सभी लोगों को समझाना है कि ये संविधान हमारे आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संविधान है, जो समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भाईचारा बंधुत्वता की भावना देता है। इसलिए यह संविधान बहुत ज़रूरी है। हमें उन लोगों के दूसरे जो मानसिकता के लोग हैं उनकी बातों में किसी भी तरीके से नहीं आना है। जब भी जहाँ ज़रूरत पड़े हमें संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना जीन जान लगा करके संघर्ष करेंगे। तो संविधान में जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिए हैं समता बंधुता न्याय का और साथ में सामाजिक आर्थिक का, उस संविधान पर जो आँच आ रही है, जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट भारत सरकार की केंद्र भारत सरकार है, तब से उसमें जातीयता, धार्मिकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और SC पर अत्याचार ज़्यादा बढ़े। इसलिए संविधान के अनुसार जो न्याय प्रणाली नहीं हो रही है, उस संविधान की रक्षा करने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा और हम आगे आएंगे। जब तक जितनी कुर्बानी हुई इस संविधान के ले देंगे और अपने संविधान को बचाएंगे। जय भीम, जय भारत। तथागत बुद्ध परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में सिद्धा के सुवन। और जो हमारी वर्तमान की सरकार है इस समय पार्लियामेंट में और प्रदेश में भी, ये हमारे हक की लड़ाई जो हमें लड़नी थी बाबा साहब ने बताई थी, और जब संविधान से ही हमें सभी हक मिलते हैं, शिक्षा की, जीने की, चलने की, फिरने की और रहने की। ये लोग चंद लोग हैं जो हमारी संविधान को बदलना चाहते हैं और हमारा कर्तव्य ये बनता है, जितने भी SC के लोग हैं, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, उनको एकजुट रह के नहीं और संविधान की हमें रक्षा करनी है। चाहे हमें रात और दिन गांव घूमना पड़े, बस्ती में घूमना पड़े, महिलाओं को जरूरी आगे लाना जरूरी है, क्योंकि महिला नहीं आएंगी जब तक हमारा संघर्ष अधूरा है। क्योंकि महिलाओं को हमारे बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा अधिकार दिया था, इसलिए हमें चाहे कोई सी कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे हमारी शरीर का एक एक कतरा काम आएगा बाबा साहब, तो हम संघर्ष करेंगे और हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। चाहे हमारा जान निकल जाए, चाहे हमारे समाज की कुर्बानी पूरी हो जाए, पर हम संविधान को नहीं बदलेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि हम संविधान को किसी तरीक़ा से हम बदलने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारे समाज की जान चली जाए। जब तक मेरा सांस रहेगी, जब तक मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा और समाज को समझाऊंगा। और मूल रूप से चाहे मेरी घरवाली कोई कुछ कहे, परिवार कहे, चाहे कोई कुछ कहे, मैं इस संविधान के बारे में अपनी जान तक दे दूंगा, पर संविधान को नहीं बदलने दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान बचाने के लिए हमको जो है बड़ी महानुभावों की जो है एकता की संघर्ष करने की, और उसके लिए जो है हम प्रयत्न करेंगे। अगर हमारा प्रयत्न आपस में फूट रहेगी तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमको सबको संगठित रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने संविधान के लिए बहुत अच्छी तरह से उसकी रक्षा करेंगे। जब भी रक्षा कर सकते हैं कि जब हम और आप SC के जो लोग हैं सब संगठित रहेंगे और उसको जो है अपने मजबूत हाथों को ले करके चलेंगे, तभी हमारा संविधान बच सकता है, वरना संविधान नहीं बच सकता है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, जितने बार हमारे महान पुरुष पैदा हुए उनसे शिक्षा लेकर के, उनको जो है उनकी शिक्षा लेकर के उनके पद चिन्ह पर चलेंगे, तो हमें गारंटी से कहता हूँ कि हमारे संविधान के जो मनवादी चंद
लोग हैं वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और न बिगाड़ने की वो कितनी भी ताकत लगा लें। जय भीम, जय भारत सबको। सर, जिस प्रकार से जो भारतीय संविधान के सबसे पहले जो एक सेकंड इधर आओ आप। सर, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के संविधान के विरोध में जो बयान आते रहते हैं आए दिन, और उसके देखते हुए ज़्यादातर तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके समर्थक या उनके सलाहकारों के द्वारा जो बयान आते हैं, उसको देखते हुए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान के बारे में जो आप कह रहे हैं, सरकार से मतलब नहीं होता जी। किसकी सरकार है, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। विशेष रूप से ये होता है कि संविधान को हम किस प्रकार से देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे एंटी गुटेरियन, उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत के संविधान को एक दिन के लिए लागू कर दिया जाए, क्या कहा था, तो बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी ये पूर्णतः खत्म हो जाएगी। आपने जो बात कही, अगर भारत, बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान देते समय ये बात कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा हो, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की नीयत और चरित्र अच्छा होगा तो वो संविधान अवश्य अच्छा कहलाएगा। अगर संविधान को लागू करने वाले लोगों की नीयत और चरित्र अच्छा नहीं होगा तो वो संविधान बुरा कहलाएगा। भारत के संविधान को सही मायने में आज तक किसी ने लागू ही नहीं किया, और जिन सरकारों ने भारत के संविधान को लागू किया था उन राज्यों के डेटा कलेक्ट करिए, वहाँ अपराध का ग्राफ नीचे गया, वहाँ बेरोजगारी का ग्राफ नीचे गया, वहाँ शिक्षा का ग्राफ बढ़ा, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन हमको हमारी जो नीयत में खोट है, हमारे लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल टाइप्स के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ये भोले वाले लोग हैं और ये लुभावने भाषणों में आ जाते हैं और जो इमोशनल स्पीच दे करके, समझे, जो इमोशनल स्पीच दे करके, भावुक भाषण दे करके, भाव व्यल होकर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हमारा जो बुद्धिजीवी तबका है वो अपने घरों में बैठा है। जब तक ये दबे पिछड़े कहे जाने वाले समाज, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक कहे जाने या पिछड़ा वर्ग कहे जाने वाले समाज के लोग जब तक समाज में जाकर संविधान की विशेषताएं नहीं बताएंगे कि संविधान आपको देता क्या है, अभी लोग यही नहीं जानते भाई संविधान हमको क्या देता है। जब आदमी को ये पता चलेगा कि संविधान हमको ये देता है, जब तक आदमी को ये पता नहीं है कि जैसे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था और उसमें संविधान लागू करते समय ये कहा गया था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान कौन करेगा, सरकार करेगी। लेकिन जो और तत्कालीन सरकारें आई उन्होंने जो है क्या नाम है, कर्तव्य बना दिए, मौलिक कर्तव्य बना दिए कि हर परिवार का माँ बाप 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को उसकी ड्यूटी बनती है कि वो शिक्षा दिलाई। हमारे देश के अंदर जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा, जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे स्कूल खुलने चाहिए, हमारे टेक्निकल स्कूल खुलने चाहिए, हमारे चिकित्सीय विद्यालय खुलने चाहिए, हमारे जो है कारखाने, कल कारखाने खुलने चाहिए। इसमें कोट करना चाहेंगे, जब नेहरू जी ने इस देश के अंदर जो तत्कालीन पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ विरोध और तारीफ की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ के कारखानों को, यहाँ के बांधों को कहा था ये कल के मंदिर हैं और ये देश उनसे आगे चलेगा, तथाकथित लोगों की वार्ता से आगे नहीं चलेगा कि हम जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, अस्पताल में दवा मिलनी चाहिए और 25 लाख और 5 लाख के अंत्योदय या विकास से कुछ नहीं है। हमारे लिए सोनी साहब, हमारे लिए ये होना चाहिए कि देश के व्यक्ति का जो इस देश में रहता है उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए और चाहे कितनी शिक्षा लो उसको शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। लोगों को रोजगार के प्रावधान गवर्नमेंट उपलब्ध कराए, ऐसी भारत के संविधान में व्यवस्था है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।